All right. So today I am talk about the topic of watchdog timer. Okay. This timer series is so long, and I hope in next lecture your timer end. Okay. So let's start with the lecture. ऑसिलेटिंग सर्किट, कई टाइप के सर्किट होते हैं आपके। ऑसिलेटिंग सर्किट हैं, अदर सर्किट भी होते हैं, ट्रिगरिंग सर्किट है, फ्लैशिंग सर्किट है। ये सब टाइमर के सर्किट होते हैं। ठीक है। होता क्या है कि ऑसिलेटिंग अगर सर्किट है कि आप आउटपुट का एड्रेस आप एनसी बिट डाल देते हो अगर उसी के सीरीज में, तो एक स्कैन साइकिल में एक बार ये आउटपुट तुम्हारा ऑन होगा, एक बार ऑफ होगा, तो ऑटोमेटिक क्या करता रहेगा, ब्लिंकिंग करता रहेगा। ठीक है। उसी तरह x0 है, मैंने टाइमर लगाया, y0 दिया, फिर टाइमर का मैंने डन बिट डाल दिया t0, फिर y0 का एनसी कॉन्टेक्ट डाल दिया टाइमर के सीरीज में। अब क्या होगा, टाइमर जो है तुम्हारा वो हर 10 सेकंड के बाद क्या करेगा, 1 साइकिल के लिए एक बार बंद होगा, एक बार ऑन होगा, एक बार बंद होगा, एक बार ऑन होगा, तो ये भी ब्लिंकिंग करता रहेगा। इसी तरह से काउंटर होता है। तो जिसका भी आउटपुट का एड्रेस उसका सीरीज में उसी के डाल दोगे तो वो बन जाता है ऑसिलेटिंग सर्किट। ठीक है। जैसे C0 है, टाइमर का सॉरी काउंटर है, काउंटर का आउटपुट क्या है C0, C0 से क्या मिला आउटपुट Y2, तो Y2 का मैंने एनसी डाल दिया। इसी तरह से क्या है टाइमर, तो टाइमर में हम लोग क्या डालेंगे, टाइमर में जिस तरह से देख रहे हैं यहाँ पे, इसका आउटपुट है T0 दिए और डन बिट पर डन बिट का उठा के Y0 का एनसी दे दिए, तो ये ऑसिलेटिंग सर्किट बन गया। जो भी आपको सर्किट बनाना है, ऑसिलेटिंग सर्किट, ट्रिगरिंग सर्किट, फ्लैशिंग सर्किट, आप इसके मैनुअल में भी जाके पढ़ सकते हो, जान सकते हो। ठीक है। तो आई होप इससे कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है ना। ठीक। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कैसे काम करते हैं सारी चीज़ें, है ना। चलो ओपन कर लेते हैं इसका मैनुअल ज़रा। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको पीएलसी की एक बुक आज प्रोवाइड करने वाला हूँ ये। ठीक है। जिससे कि आपको हेल्प हो जाए सारी चीज़ों को सीखने में, दिक्कत ना हो पीएलसी को। ठीक है। तो ये मैं आपको पीएलसी की बुक दूंगा आज, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मुझे ध्यान नहीं देता, मैंने शायद प्रीवियस लेक्चर में आपसे बोला भी था। ठीक है। कई बुक होती हैं पीएलसी की। ठीक। तो मैं आपको ये बुक प्रोवाइड कर रहा हूँ और आगे मैं पीएलसी की बुक के नेम दे दूंगा आपको। ठीक है। वो पीएलसी की बुक आप परचेज कर सकते हो अमेजोन व जो भी, जहाँ से भी, फ्लिपकार्ट वगैरह जहाँ से भी डाउनलोड के आपको परचेज करना पड़ेगा। काफ़ी महंगी महंगी बुक आती है पीएलसी की, जिसको आप सीखने के लिए सारी चीज़ें सीख सकते हो। ठीक है। इसमें लेडर लॉजिक प्रोग्रामिंग पीएलसी आपको मेनली के मतलब ये डेल्टा का नहीं है, बट उसके लॉजिक जो होंगे वो सेम होंगे। ठीक है। एड्रेस बदला हो सकता है। ठीक। कुछ प्रैक्टिस दिए जाएंगे, असाइनमेंट प्रॉब्लम भी होंगी उसमें, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि लैडर लॉजिक क्या है। तो लैडर लॉजिक क्या होता है उसको एक्सप्लेन किया उन्होंने। एक्सप्लेन करने के बाद ये उन्होंने कुछ डायग्राम वगैरह बनाए हैं। ठीक है। जिससे ऑन होना, ऑफ होना, क्या चीज़ें हैं, वो सारी कॉइल वगैरह, रिले वगैरह को शो किया, कनेक्शन भी शो किया। तो उन्होंने ये कनेक्शन दिया कि ए है, ये बी है, तो ए का एड्रेस आपका x0 हो गया, बी का एड्रेस आपका x1 हो गया। x0 एनसी पीबी की तरह काम करेगा, और बी वाला जो है जिसका नाम x1 एड्रेस है, अब भाई डेल्टा पीएलसी में काम करो तो बी का मान लिया मैंने कि x1 है, ए को मैंने मान लिया कि x0 है ना, सी हमारा मान लिया कि y0 एड्रेस है, तो ये क्या बन गया, एंड गेट बन गया पूरा। ठीक। एनसी कॉन्टेक्ट के साथ में। तो इस तरह से लैडर लॉजिक आप सीख सकते हो। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन भी है, सर्किट भी दिए गए हैं, सर्किट को कनेक्ट करके भी बताया गया है, सिंगल लाइन डायग्राम भी बनाया गया है। सिंगल लाइन डायग्राम बना फिर उसके अंदर लैडर लॉजिक बड़ा है, फिर आउटपुट कैसे कनेक्ट होगा, वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं, है ना।
तो आपको अच्छे से पढ़ना है इस बुक को, जैसे कि आपकी काफ़ी कॉन्सेप्ट और सारी चीज़ें क्लियर हो पाए। देखो यहाँ पे बताया भी गया है कि व्हेन आप पुश बटन आउटपुट बी टर्न ऑन एंड इनपुट बी विल बी आल्सो टर्न ऑन, कीप बी ऑन परमानेंटली, पावर इज रिमूव्ड। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ बताई भी गई, नोट भी दिया गया, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो बहुत सारी चीज़ें। के मैप वगैरह भी सारी चीज़ें डिस्कस किया गया है इसमें, एंड गेट, और गेट, स्टार्ट, स्टॉप, पीएलसी प्रोग्रामिंग क्या होता है, फीडबैक कैसे मिलता है, स्कैन साइकिल कैसे चलती है। तो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। एक बहुत अच्छी बुक आती है, उसका नाम देखो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बता दूंगा, तो शायद आप उसको गूगल बुक से पढ़ सकते हो, है ना, मैं आपको बता दूंगा, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेना। और अगर मेरे पास होगी तो मैं आपको लिंक उसका दे दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हो, बट उसमें सारे चैप्टर नहीं दिए हुए हैं, कुछ ही चैप्टर आपको मिलेंगे उसमें, है ना। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आई होप आपको ये बुक बहुत पसंद आएगी। इसमें काफ़ी हार्डवेयर भी दिया है और सॉफ्टवेयर के बारे में भी बताया गया है ना, लैंप वगैरह और सिंगल लाइन डायग्राम कनेक्शन, ये सारी चीज़ें अच्छे से बताई गई, सर्किट बताया गया है। AC/DC ऑप्टो कपलर कैसे काम करता है, देखो यहाँ पे बताया गया ना, ऑप्टो कपलर कैसे काम करता है PLC वायरिंग में, तो वो सारी चीज़ें यहाँ बढ़िया से एक्सप्लेन की गई हैं। तो आप अच्छे से अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल बुक होगी। देखो किस तरह से हमारा आउटपुट आएगा, ये आउटपुट कार्ड है, आउटपुट कार्ड में क्या क्या होता है, कैसे रिले पे जाएगा, रिले से भी कैसे मोटर पे जाएगा। ठीक, सारे कनेक्शन बहुत अच्छे फॉर्म में एक्सप्लेन किए गए हैं। आपको मैं फ्री में ये बुक प्रोवाइड कर रहा हूँ, सोचो आपके लिए मैं इतना एफर्ट करता हूँ, ठीक है, और आप लोग क्या करते हो, कुछ भी एफर्ट नहीं करते हो। ठीक है, आपको वही चीज़ अगर सीखना है तो पैसे दे के सीख लोगे, ठीक है, कोर्स परचेज कर लोगे, बट फ्री में चीज़ें जब तुमको दी जाती है ना तो उसकी आप वैल्यू नहीं करते हो, है ना। वही चीज़ आप कोई चीज़ लाओगे खरीद के तो उसको अच्छे से पहनोगे, ओढ़ोगे, खाओगे, पियोगे, और अगर कोई तुमको फ्री में दे दिया जाए तो उसमें शंका करने लगते हो आप लोग, पता नहीं कैसी चीज़ होगी, ख़राब दिया है कि अच्छी दिया है ना, ये सारी चीज़ें आप उसमें मॉनिटर करने लगते हो। इसीलिए तो कोई दिया नहीं जाता है, हर चीज़ का प्राइस लिया जाता है आप लोगों से। आपको सब दिया जा रहा है, अच्छे से आप इसको पढ़ो, अपने डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकल करो, तो अच्छी बात होगी आपके लिए। बट आप लोग चाहते नहीं हो कि जीवन में हम कुछ करें, जो आपके लिए करता है उसके लिए आप शंका पैदा कर लेते हो, है कि नहीं। तो ये भी दिक्कत है आपके साथ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें और सारी चीज़ें सीख लें, जल्दी से कंपनी में काम करने लगो, है ना। सबको वीडियो फॉरवर्ड कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आपके लिए जो इतना करता है आप इतना भी नहीं करते, क्या ही करोगे। ठीक है, अगर आप, मुझे लगा कि अच्छा पर इस पर अच्छी सारी चीज़ें आपने देखी, बताई, तो मैं आपको बहुत सारी बुक भी बता सकता हूँ, बहुत सारी हेल्प भी कर सकता हूँ। ठीक है, और आपकी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपका नॉलेज भी PLC में इंक्रीज कर दूंगा। कितना मैंने तो कंटेंट दे दिया PLC से रिलेटेड, इतना PLC रिलेटेड अगर सीखने जाओगे तो कितने पैसे पे करते हो आप लोग, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। देख रहे हो सारी यहाँ मोटर, ऑयलर, थर्मल, सर्किट ब्रेकर, सारे सिंबल भी दिखाए गए हैं ना। तो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी जिगर बुक का, क्योंकि आप लोग में मेनली वही है कि क्या ही है, जिगर अच्छा आपका एफर्ट नहीं रखा, ठीक है, तो मैं वीडियो डालना ही बंद कर दूंगा। क्या ही मतलब है आप लोगों को दिखाना, ना व्यूज आते हैं, ना सब्सक्राइब, ना लाइक्स आते हैं, ना कमेंट आते हैं, कोई मतलब नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों को दे दे रहा हूँ ये बुक, अच्छे से आप पढ़ो। मेरा तो यही है कि आप लोग कुछ सीख जाओ, कर लो जीवन में, मगर आप लोग यही चाहते हो कि चैनल क्या लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, क्या ही मतलब है ना। चलो छोड़ो वो सब बातें, जीवन में फ़िलहाल आप आगे बढ़ो, यही मेरी शुभकामनाएं, और कुछ भी नहीं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चाहे ना करो, पर अपने जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर लो, तो अपनी फैमिली को चलाओ अच्छे से, और ख़ुद भी कमाओ और दूसरे को भी सीखो और सिखाओ, यही बढ़ते रहो। ठीक है, इस लिंक मैं दे दूंगा आपको, इसको वीडियो का, ठीक है, जो बुक है इसका लिंक आपको दे दूंगा। ये देख रहे हो यहाँ पे के मैप वगैरह, लॉजिक वगैरह, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। बढ़िया से आप सॉल्यूशन करो अच्छे से, है ना,
काम करो, बुक को पढ़ो, ना समझ में आए कमेंट करो कि सर ऐसे नहीं समझ आए। देखो एफबीडी भी दिया है, एफबीडी वाला कैसे बनाओगे वो भी सारी चीज़ें दी हैं, है ना। एफबीडी भी है, लेडर भी है, दोनों इसमें लैंग्वेज मिक्स करके दी गई हैं। ठीक है, तो काफ़ी दिन से मैं आपको बुक देने की कोशिश कर रहा था, बट मैं भूल जाता था डेली। तो मैंने आज पहले ही आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया कि सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, के मैप वगैरह भी दिया हुआ है ना। ग्रे टू बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे, बुलियन, अलजेब्रा वगैरह सारी चीज़ें बढ़िया से एक्सप्लेन की गई। बढ़िया से पढ़ो यार, आप लोगों के लिए इतना एफर्ट किया है, थोड़ा और कर दे रहे हैं, क्या ही जाता है। चलो, और एक और मैं आपको बुक दिखा देता हूँ इसकी। सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। सॉफ्टवेयर को अगर अच्छे से चलाना सीखना है ना, तो एक और बुक आती है इसकी, वो भी देख लो। कॉम MGR का मैं सेटअप ड्राइवर जो है वो स्टार्ट कर देता हूँ, है ना। मेरे पास ड्राइवर 3, तो मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ से, और इसको ओपन होने तो फिर एक और बुक दिखा देता हूँ इसके अंदर, आप उसमें भी अच्छे सीख सकते हो। तो मैं इसका, ये बुक है जो आपको आइकन दिख रहा है ना, यहाँ पे आइकन दिख रहा है ये वाला, ISP सॉफ्ट यूजर इंडेक्स, जिस पे मेरा कर्सर है। ये बुक है सॉफ्टवेयर की, कि सॉफ्टवेयर में और भी क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, तो देखना चाहोगे। चलो मैं क्लिक करता हूँ, इस पर डबल टैप किया, ये बुक खुल गई यहाँ पे। ठीक है, ये बुक जो है खुल के आ जाएगी आपके सामने। अब इसको कैसे यूज करना है आपको, देखो बहुत सारे फंक्शन होते हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, एक फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे मॉड्युलरिटी दिए हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, क्या सेटिंग है, कॉम MGR को कैसे सेटअप करना है, सब इंस्टॉलिंग अनइंस्टॉलिंग, ISP सॉफ्ट PLC कैसे इंस्टॉल करोगे, क्या चीज़ें होंगी, कैसे फर्मवेयर वगैरह डिजाइन करोगे, कम्युनिकेशन सेटिंग कैसे करोगे, कॉन्फ़िगर कैसे करोगे PLC को। ठीक है, हॉकिंग वगैरह से कैसे इसको कनेक्ट करोगे, सारी चीज़ें बहुत ही स्मार्ट लेवल में इस बुक में दिए हैं। ठीक है, कोई आपको बताता नहीं अच्छे से, और ना ही उतना पढ़ाता है अच्छे से। तो जितना अच्छे से डेल्टा मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, एक PLC पे अगर आप काम करना सीख लोगे तो अदर PLC तुमको कभी परेशानी नहीं करेगी भाई। सिंपल सी बात है, वही लॉजिक, वही प्रिंसिपल, सारी चीज़ें बेसिक वाली वही होती हैं। बस किसी भी सॉफ्टवेयर को समझने के लिए 2-4 दिन लगेंगे आपको, ठीक, उसके इन्वायरमेंट को समझने में, तो अच्छे समझ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आपको कोई बताता नहीं है, अब जबकि मैं आपको बताता हूँ तो आप लोग एक्शन नहीं लेते उस चीज़ पे। तो बहुत सारी चीज़ें थी, कैसे सेटअप करना है, देखो यहाँ से हर एक चीज़ के बारे में बताया गया है, किस तरह से आप काम कर सकते हो। ठीक है, कैसे डाउनलोड करोगे, कैसे इंस्टॉल करोगे, सब बताया गया बहुत अच्छे से। कैसे कॉम MGR को इंट्रोड्यूस करोगे, कैसे कम्युनिकेशन करना है, सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे काम करना है, सब चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई। कैसे आपको मॉनिटर टेबल बनानी है, कैसे आपको कोड को लिखना है, कौन सी बिट को ऑन करने से क्या होता है, ठीक है, कौन से फंक्शन को चूज करने से क्या क्या ऑप्शन खुलते हैं, वो सब यहाँ बताया गया है। ठीक है, नीड है क्या, थोड़ा आपको एफर्ट देने की और पढ़ने की, समझने की ये ज़रूरत है, और कुछ भी नहीं, है ना। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सीख सकते हो, बढ़िया से बढ़िया लेवल में सीख सकते हो। किसी की ज़रूरत नहीं है, खुद से मेहनत करो और खुद से सारी चीज़ें सीखो और दूसरों को भी सिखाओ। ठीक है, नॉलेज एक ऐसी चीज़ है, जितना दान कर सकते हो दान करो। ठीक है, तो मैं आपके लिए वही किया हूँ, और मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है आप लोगों से। ठीक है, आप चाहते हो कि सर लाइक सब्सक्राइब ले कहते हैं, ना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, तुम्हारी इच्छा। ठीक है, तो ये बुक आप अच्छे से पढ़ो, कैसे कम्युनिकेशन होता है, कैसी सारी चीज़ें होती हैं, सब बताता है अच्छे से, बिल्कुल, है ना। इस सॉफ्टवेयर से कैसे कनेक्टिविटी होती है, एक एक चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई। तो 2 बुक मैंने आपको बताया। फाइनली अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी सारी बुक को आपको बताऊँगा, है ना। तो हम लोग बात करने जा रहे थे DVP 12SE पे, तो उस पर बात कर लेते हैं किस तरह से काम होता है। तो यहाँ मैं सर्च कर लेता हूँ ऑसिलेटिंग सर्किट, तो ज़्यादा अच्छा होता है। कई सारे सर्किट होते हैं, देखो जब टाइमर आप सर्च करके पढ़ते हो ना, टाइमर में कई टाइप के टाइमर होता है। टाइमर जैसे सर्च करके पढ़ते हो ना, तो मैंने जब सर्च किया तो बहुत ही सारी चीज़ें सीखने को मिली मुझे टाइमर के साथ।
तो मुझे जो बताना है मैं वो आपको बता देता हूँ। ये ठीक है, ऑसिलेटिंग सर्किट किसे कहते हैं, एक बार ऑन करने से क्या होता है। ठीक, इनको ऑन ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। ऑसिलेटिंग सर्किट विद टाइमर होता है। ऑसिलेटिंग फ्लैशिंग सर्किट क्या होता है, इसको पढ़ो अच्छे से, समझो। ना समझ में आया कमेंट करो सर ये चीज़ कैसे होगी डेल्टा में। ठीक है, उसके बारे में आपको वीडियो बना के दे दूंगा, है ना। थोड़ा बहुत एफर्ट आप लोग भी करो जिससे कि सारी चीज़ें सीख जाओ। ठीक, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से मैं बताता हूँ, जो चीज़ें मैनुअल में दी हैं मैनुअल के थ्रू मैं सीख के आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ ईजी वे में, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, हैं। और थोड़ी ना कुछ मैं करता हूँ। देखो यहाँ पे इन्होंने बताया भी है, ट्रैफिक लाइट का देखो इन्होंने प्रोग्राम भी दिया है मैनुअल में, किस तरह से बनाना है आपको, हैं। सारी चीज़ें आप लोग पढ़ोगे खुद से, भाई कुछ भी नहीं है जीवन में, खुद से सीख लोगे सबसे अच्छा। ठीक है, एक बार अगर किसी चीज़ को समझ गए जान गए, खुद से काम कर लोगे। तो सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ो बस आप लोग। चलो आओ आप सॉफ्टवेयर खोल के आपको दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत, फिर आगे चलते हैं। प्रोग्राम पे राइट क्लिक करो और न्यू करो, बस ओके कर दो। देखो मैं ये दिखा रहा हूँ, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है खुद से। तो मैं LD/Y0 LDI लेता हूँ, क्योंकि इन्वर्टर लेना तो LDI फंक्शन Y0 डालो, एंटर कर दो। अब यहाँ पे मुझे आउटपुट लेना तो आउट Y0 लिखते हैं। ठीक, अब इसको डाउनलोड करते हैं। मेरा ड्राइवर आइवर सारा सेटअप है, आप लोग कर लीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, नहीं तो आपका चलेगा नहीं। जो लोग पहले से सीख रहे हैं वो सारी चीज़ें आप करके रखिएगा, ठीक है, क्योंकि वो सीरीज देख रहे हैं पहले से। और ये इसका कर लेते हैं सेटअप, और ऑनलाइन मोड में जाते हैं, से आते हैं और इंस्टॉल कर देते हैं। तो आउटपुट देखो 1 सेकंड के लिए एक स्कैन साइकिल में ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ब्लिंक कर रहा है ना। तो इस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। टाइमर भी इस तरह से काम करता है ना। तो आप इस तरह से सारी चीज़ों को करा सकते हो, देख सकते हो। लाइट ब्लिंकिंग लाइट का प्रोग्राम भी बन सकता है, बट टाइमिंग मैटर नहीं करेगी, बस इतना रहेगा। ठीक है, जैसे मुझे करना है क्या है, जैसे यहीं पे मुझे टाइमर डालना होता तो टाइमर मैं लिखता TMR, और स्पेस देता लिख देता T0, फिर स्पेस देता लिखता 10 मिली सेकेंड है। अब इसका कुछ रेजोल्यूशन है अपना, ठीक है, वो सारी चीज़ें तो रहेंगी। यहाँ पे मैं दे देता हूँ X0, ओ सॉरी, और इसको बना देता हूँ NO। यहाँ पे मैं दे देता हूँ LDI/Y1। सीखो, में यही है और क्या ही है, अच्छे से मेहनत करो यार, सक्सेस हो जाओ कहीं लाइफ में। LD/T0, और ये रहा तुम्हारा आउट Y1। इतनी चीज़ें फालतू में कोई नहीं सिखाने का आपको, ठीक है। जितना चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ, उतने फंक्शन ऑनलाइन आ जाओ। जैसे इसको ऑन करोगे आप, टाइमर चलेगा 10 सेकेंड, ऑन कर देगा इसको, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। देखो हर एक टाइमर अपने आप को क्या कर रहा है, रीसेट कर रहा है बार बार। ऑन तो कर रहा है, जैसे ऑन हो जा रहा है फिर ये बंद कर दे रहा है उसको, है ना। ये काम हो रहा है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो इस तरह से आउटपुट को देख सकते हो कि वो टाइमर बार बार क्या हो रहा है, ट्रिगरिंग सर्किट का एनालिसिस हो जाता है। तो ट्रिगरिंग सर्किट आप इस तरह से बनाए थे, तो ये कहलाता है ट्रिगरिंग सर्किट, ठीक है। इसी तरह से काउंटर होता है ना। अब मैं नेक्स्ट टाइमर की बात करूँ आपसे,
कि वो कैसे काम करेगा। यहाँ पे हमारे पास एक ANS टाइमर होता है, ANS, इसका 100 मिली रेजोल्यूशन होता है और ये ANR से रीसेट होता है, ANS से सेट होता है। ANS का मतलब होता है अलार्म डिवाइस आउटपुट सेट। ANR का मतलब होता है, जिस तरह से ANS होता है यहीं पे, सॉरी, उसी तरह से ANP भी होता है, ANSP, ठीक। जिस तरह से NR है उसी तरह से NRP भी होता है। तो ये रीसेट करने के लिए यूज होता है। अच्छा, रीसेट करने के लिए आप जोन रीसेट भी यूज कर सकते हो या पार्टिकुलर डिवाइस को भी रीसेट कर सकते हो, ठीक है। ये भी सारी चीज़ें भी होती हैं। मैंने आपको कमांड भी बता रखी है, जोन रीसेट क्या होता है, इंडिविजुअल रीसेट क्या होता है। वैसे ANR जो होता है वो यूज होता है। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं मैनुअल से, फिर हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से, पहले इसके बारे में मैनुअल से पढ़ते हैं, फिर टाइमर उसमें देखेंगे किस तरह से काम करता है। ANS, ये रहा ANS, ठीक है। ANS जैसे सर्च करते हो तो ये बहुत सारे रिजल्ट अभी आपको देगा। ANS, ठीक है। तो आप ANS को देख सकते हो, यहाँ से बहुत सारे रिजल्ट हैं। फिलहाल अपने को जिस पे काम करना है वो देखना है बस। इसको ढूंढना पड़ेगा ANS कहाँ है भाई। ANSP कर दो, एक के बार में आ जाएगा। शायद सर्च नहीं कर पा रहा क्या। चलो ANR करते हैं भाई, ANRP। ये सर्च कर लिया, ठीक है। तो ANR मिल गया, NRP हो गया, तो ANS भी यही होगा, ये रहा। तो ठीक, ANS ही होता है, ANSP नहीं होता, सॉरी, ANS ही केवल होता है, ठीक है। तो इसमें आप K यूज कर सकते हो, यस यूज कर सकते हो, T यूज कर सकते हो, और कोई भी आउटपुट या नहीं यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्टेप रिले यूज कर सकते हो, जिसे सीक्वेंस रिले भी कहा जाता है या स्टेप रिले भी कहा जाता है, S से स्टेप रिले, ठीक। और Y भी नहीं यूज करते हो, M नहीं, T का यूज कर, टाइमर का यूज कर सकते हो बस, और कुछ भी नहीं दिया जाता। तो S में वैल्यू देंगे टाइमर की, टाइम का एड्रेस होगा। M में वैल्यू देंगे K, मतलब कि कितने सेकंड चलाना है। D में वैल्यू देंगे S की, ठीक है। K का मतलब होता है कोई डेसिमल नंबर आप डिसाइड करो, ठीक। अलार्म टाइमर है, टाइमिंग सेटिंग इसमें डालना है, कितना सेटिंग चलाना है, कितने टाइम तक चलाना है। अलार्म जनरेट करेगा ये डी में वैल्यू क्या क्या डालोगे, ऑपरेंड बता रहा है यस में वैलिड है, 0 से लेस तो 183, तो मतलब टोटल हो गया 184 एड्रेस। एम में वैल्यू डालना है आपको 100 मिली सेकेंड से, वैल्यू वो मल्टीप्लाई हो जाएगी ऑटोमेटिकली, जो भी वैल्यू डालोगे आप एम में। ऑपरेंड है डी में आप S 912 से S 1023 तक यूज कर सकते हो, ठीक है। और कोई एड्रेस नहीं डाल सकते हो, यही एड्रेस डाल सकते हो। फ्लैग है, कोई भी फ्लैग आता है तो M1048 डालो। ऑन अलार्म इज एक्टिव, वो अलार्म एक्टिव होगी तो वो ऑन हो जाएगा ये। M1049 डालते हो तो वो मॉनिटर करेगा कि अलार्म जो इनेबल है या डिसेबल है, ठीक है। ANR इंस्ट्रक्शन जो होता है यूज होता है किस लिए, रीसेट करने के लिए। और भी पढ़ सकते हो। अच्छा, ANR जो है वो जब रीसेट करता है किसी चीज को, क्योंकि ANS जो होता है वो दो आउटपुट को सेट करता है, जैसे S912 और 912 और 913 दो एक बार में सेट करेगा। बट जैसे हमारे पास ANRP या ANR पे सप्लाई जाएगी तो केवल SN912 को रीसेट करेगा, और जो उसके आगे 913 है उसको रीसेट नहीं करेगा। तो आपको सबको रीसेट करना है तो जोन रीसेट का यूज करो।
या इंडिविजुअल रीसेट करो। ठीक है, चलो आओ देख लेते हैं इसके बारे में कैसे काम करता है। सॉरी, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग और नया नेटवर्क निकालते हैं, एक ऑफलाइन होते हैं, नया नेटवर्क इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे आके यहाँ पे हम आते हैं जब, तो एंटर करते हैं सबसे पहले ANS। ठीक, एस में आपको क्या देना है, टाइमर का नाम T0 मैंने कर दिया। दूसरा हमको कितने सेकंड चलाना है, तो मैंने कह दिया 50 सेकंड का मतलब 5 से मल्टीप्लाई जाएगा। ठीक, तो कितना निकल आएगा, 50 मल्टीप्लाई होगा 100 मिली सेकेंड से, तो कितना निकल के आएगा बताओ, 5 निकल के आएगा। डेट में 5 सेकंड चलेगा ये, 5 सेकंड के बाद सेट कर देगा। तो मैंने 912 डाल दिया, S912 शुरुआती एड्रेस। ठीक, इंसर्ट किया, यहाँ पे कमांड दिया LD और X1 एंटर कर दिया। ऊपर तो X1 नहीं है। ठीक, ये कमांड हो गई। अब जो हमको काम करना है वो देखना ये है कि मॉनिटर टेबल निकाल लो, डिवाइस मॉनिटर टेबल, ओके कर लो, क्रिएट कर लो, S912 डाल दो, 2 लेना है तो 913 ले लेगा वो। ये क्या कर रहा है, 900 S912 और दूसरा कौन सा, S913 एंटर, है ना। ये कैसे ऑन होगा, जितने समय वो सारी चीज़ें दिखाएगा ये कि कौन सा ऑन है कौन सा नहीं ऑन है। उसके आगे वाला भी डिसाइड कर देता हूँ, एक S913 है तो 914 कर देता हूँ। अब मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, है ना, डाउनलोड कर। टाइम मिलता है आप लोगों के लिए, इंस्ट्रक्शन तो मैंने बहुत ही पढ़ रखे हैं जो आपको बताने के लिए। ऑनलाइन मोड में आते हैं तो ये 2 आउटपुट एक साथ सेट करता है। जैसे आप इसको ऑन करते हो, ये देखो सेकंड चला रहा है आपने, बार बार रीसेट कर रहा है क्या अपने आप को। अच्छा, ये भी टाइमर पड़ा है, सेम एड्रेस हो गया, प्रॉब्लम ये आ गई। ठीक है, तो इसको मैं ऑफलाइन होके इसका एड्रेस जो है बदल देता हूँ, T1 कर देता हूँ। ठीक, और इसको डिलीट कर देता हूँ यार, काम जब है नहीं तो क्या ही मतलब है उसको रख के। ठीक, अब डाउनलोड करता हूँ मैं, एंटर 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 करते जाओ। जैसे ओके आए फिर से एंटर, ये डाउनलोड होगा। ऑनलाइन आप जाते हैं, आप इसको फिर से ऑन करते हैं तो यहाँ पे देखोगे आप S912 सेट हो चुका है, S13 भी सेट हो जाता है, पता नहीं क्यों प्रॉब्लम कर रहा है कुछ। ऑफ करता हूँ एक बार फिर से, ये सेट हो चुका है। इसको रीसेट करना है तो आप जोन रीसेट यूज करो या ANR यूज करो। ठीक है, ANR जैसे यूज करते हो आप, तो मैं ऑनलाइन एडिटिंग कर लूँगा यहीं से। इंस्ट्रक्शन इंसर्ट करता हूँ, LD X1 सॉरी X0 और यहाँ पे ANR और NR दोनों सेम ही काम करते हैं, आपको मालूम होगा। ठीक है, तो ये बंद है और मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ ऑनलाइन। ये कर दिया तो ये रीसेट हो गया। ठीक है, तुरंत, क्योंकि ये सिग्नल हाई था, ये रीसेट कर दिया, ऑफ हो गया।
जैसे इसको ऑन करोगे ऑन हो जाएगा। ठीक है, टाइम चला 15, 20, 27, 26, 50 सेट कर दिया। ठीक, इसमें दो आउटपुट वैसे सेट होते हैं, S12 और S913, पता नहीं क्या प्रॉब्लम कर रहा है। अब रीसेट करना होगा तो जैसे इसको ऑन करोगे ये रीसेट कर देगा इसको। ठीक है, रीसेट हो गया ये। इस तरह से आप करवा सकते हो, समझ रहे हो। और इस टाइमर का जो यूज है, आप इसके मैनुअल में आओ, अलार्म को जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सिक्वेंशियल स्टेप रिले का यूज करते हैं अलार्म जनरेट करने के लिए, है ना। और ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, वही इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया है उन्होंने कि 20 डाला है तो 2 सेकंड चलेगा। ठीक है, क्योंकि 20 जो है मल्टीप्लाई होगा 100 मिली सेकंड से, तो 2 सेकंड ही बचेगा केवल। तो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बताया है। S912 विल बी रीसेट इफ X3 ऑफ, देन विद सेकेंड लोअर नंबर विल बी रीसेट। इसका मतलब ये है कि दो सेट होते हैं, बट ये सेट नहीं कर रहा है। और सेकेंड जो सबसे लोवेस्ट नंबर होता है, जैसे मैंने S912 डाला है, S913 है, तो इसमें लोअर कौन सा है, S912, तो वही वाला बंद होगा, S913 नहीं बंद होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ पॉइंट हैं जो कह रहे हैं रिमेंबर रखो आप, हैं। यहाँ पे देखो क्या है, एप्लीकेशन एग्जाम्पल अलार्म फॉर प्रोडक्शन लाइन। प्रोडक्शन लाइन के लिए अलार्म वगैरह जनरेट किया, फॉरवर्ड स्विच है। ठीक है, एक फॉन्ट पोजीशन स्विच है, एक अलार्म सेट बटन है, एक फॉरवर्ड बटन है, एक अलार्म इंडिकेटर है, और एक बार फॉरवर्ड अलार्म इंडिकेटर है, बैकवर्ड है, बैकवर्ड स्विच है, बैक पोजीशन स्विच है। देखो एग्जांपल दिया इन्होंने, एक बैकवर्ड अलार्म है, एक प्रोग्राम तुमको लिख के दिया है ना। उससे पहले ये समझ लेते हैं क्या है। तो इस प्रोग्राम को आप लोग करना, ये नीचे दिया हुआ है प्रोग्राम। ठीक है, ये प्रोग्राम आप लोग करना, इस तरह से डालना, आउटपुट लेना, NRP लेना। यहाँ पे के जो दिया है ना, के, तो आपको के नहीं लेना है, ये के ना लेना, आप 100 डाल सकते हो। ठीक, के का मतलब ये है कि वहाँ पे आप 100 डालो, कि और दूसरे वाले में 200 डालो। ठीक, और ये जो भी डालना डाल दो, S912, S920। ठीक है, उसके बाद उसी प्रोग्राम को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ये सब काम कर लोगे आप लोग, पढ़े लिखे बच्चे हो। ठीक है, तो आप ये सब काम कर सकते हो। तो मैंने आपको फंक्शन को बताना था कि ये फंक्शन कैसे काम करता है और कहाँ यूज होता है इसका। ठीक है, तो आई होप आपको ये फंक्शन समझ में आया होगा, ये टाइमर कैसे काम कर रहा है। ठीक, तो टाइमर के काफ़ी फंक्शन है, जहाँ तक नेक्स्ट अगले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा टाइमर तुम्हारा शायद। ठीक है, और इसके एप्लीकेशन बहुत सारे जगह देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और मैंने एक चीज़ नहीं बताई शायद अभी आपको, ये फ्लैग बिट वगैरह आप यूज किया करो। कहाँ गया ये, M1048 कह रहा है कि अलार्म इंडिकेटर जो है, जब तक आपका M1049 नहीं ऑन होगा, तब तक ये जो वैल्यू है तुम्हारे पास D149 विल ऑटोमेटिकली होल्ड अलार्म एक्टिव। ठीक है, ये एक्टिव नहीं होगा, तो M1049 को लो हम लोग एक्टिव करवा लेते हैं, है ना। यहाँ पे डालते हैं M1049, इसको ऑफ करते हैं पहले, यहीं पे M1049 देते, आउट M1049। ठीक है, ये डाल दोगे, उसके बाद अब यहाँ पे डी दे सकते हो अपना, वो ये बताएगा कौन सा अलार्म ऑन है, ये बताता है तुम्हारा डी। ठीक है, डी डाटा रजिस्टर है 1049, इसको ऑन करो। ठीक, अब देखना है यहाँ पे होता क्या है। जैसे मैं इसको ऑनलाइन अपडेट करता हूँ, ठीक है, अब मैं इसको ऑन करता हूँ।
अब देखो ये ऑन है, टाइमिंग चल रही है, अभी बता देगा D0 में लिख के आ जाएगा इसका नंबर, ये आ गया 912। तो बता रहा D149 वाला है जो कह रहा कि 912 वाला ऑन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो बताता है। अब इसी तरह से दूसरा बिट भी होता है, वो भी डाल, तो यहाँ पे M1148 होता है। तो हर बिट को डाल डाल के आप प्रोग्राम में चेक करते रहो। तो जब M1049 ऑन होगा तब M1048 भी ऑन होगा। कैसे? अभी हम लोग यहाँ पे देखे थे ना, पढ़े थे, ठीक है। बता रहा ना M1049 ऑन, M1048 जो इंडिकेट करता है अलार्म का स्टेटस कैसा है, ऑन है कि ऑफ है, ठीक, ये बताता है। M1049 ऑन होते ही इस अलार्म का एड्रेस देता है किसके अंदर, डाटा रजिस्टर 1049 के अंदर, कि कौन सी अलार्म ऑन है उसका वो एड्रेस भेज देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ समझ में आई होंगी, ठीक है। आप किसी एप्लीकेशन के लिए अलार्म जनरेट करना चाहते हो तो ANRP और ANS का यूज कर लो, अलार्म जनरेट करवा दो, क्लियर। तो ये फंक्शन होते हैं जो काम करते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा PPT पे आते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे मैंने X3 डाल रखा है ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि X3 बटन प्रेस कर दूँ तो S912 रीसेट हो जाए, तो वो भी कर सकते हो आप। अब ना NRP लगाओ, NRP अगर तुमको नहीं मालूम है कैसे काम करता है तो ना लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहीं पे एक लगा देता हूँ, सब ब्रांच निकालता हूँ और यहाँ पे रीसेट डलवा देता हूँ एक S912 का, और रीसेट करवा देता हूँ, और एक यहाँ पे बिट डाल देता हूँ मैं, ठीक है। आप डाल दो X3 डाल दिया मैंने, X4 डाल सकते हो। आप चाहते हो कि एक 1 पल्स में आपका, तो आप यहाँ राइजिंग पल्स यूज कर लो। इसको लाने के लिए आप ALP, NP, PN ये फंक्शन सब यूज कर सकते हो, मैंने आपको बता रखे हैं इंस्ट्रक्शन इन सब, ठीक है। डाउनलोड कर दो आप इसको, जैसे भी रीसेट करना चाहते हो वैसे रीसेट कर लो, जोन रीसेट यूज करना चाहते हो जोन रीसेट यूज कर लो, है ना। अब वो चल रहा है, मैंने इसको ऑन किया और ये X3 जितने समय ऑन हो जाएगा वो इसको रीसेट करने के लिए बोलेगा, इसको S912 को, ये ऑफ कर दो, ठीक। अब ये रीसेट हो जाएगा, हो गया कि नहीं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, पहले पल्स दोगे रीसेट कर देगा, बंद हो गया ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, इस तरह से आप सेट रीसेट कर सकते हो। तो सेट रीसेट के लिए मैंने जोन रीसेट वगैरह सारी चीज़ें आपको बताई रखी है। अब उसके बाद आता है आपका, ठीक है। तो और भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप मैनुअल से थोड़ी बहुत हेल्प ले लो, और थोड़ी बहुत मैंने आपको हेल्प दे ही दी है, बता भी दिया है कैसे काम कर रहा है, क्या फंक्शन है और क्यों लेते हैं यूज, ये भी बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब बात करते हैं कि स्कैन टाइम की, ठीक है। स्कैन टाइम जो होता है वो PLC में यूज़ किया जाता है। जैसे कि बहुत सारे लैडर का, बहुत सारे स्टेप तुमने लिख ली, बड़े बड़े फंक्शन यूज कर लिए, लूप चला रहे हो, फॉर लूप, नेस्टेड लूप, ठीक है, काउंटर, टाइमर, बहुत बड़ा प्रोग्राम लिख दिया। तो जब आप डाउनलोड और अपलोड करते हो प्रोग्राम को तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है PLC, वही होता है स्कैन टाइम। क्या होता है? स्कैन टाइम होता है, ठीक। तो स्कैन टाइम जो होता है वो लैग करना स्टार्ट कर देता है। लैग करना मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है। तो उस केस में क्या होता है कि PLC तुम्हारे एरर शो करने लगती है। तो उस एरर को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसमें बहुत सारे बिट दी होती हैं, तो उन बिट का यूज किया जाता है। तो दो मेथड है। मेथड 1 क्या है कि व्हेन स्कैन टाइम मोर
देन यूज स्कैन टाइम इफ 200 मिली सेकेंड बाई डिफ़ॉल्ट इसके डाटा रजिस्टर में इंसर्ट होता है पहले से, कि 200 मिली सेकेंड स्कैन टाइम जो है वो पहले से रिजर्व है, फिक्स है। ठीक है, और 200 मिली सेकेंड स्कैन टाइम लगता नहीं है पीएलसी को, बहुत ही रेयर केस होता है, बहुत ही प्रॉब्लम, बहुत ही कॉम्प्लेक्स वाला प्रोग्राम अगर है आपके पास तभी 200 मिली सेकेंड के ऊपर जाता है प्रोग्राम, नहीं तो 200 मिली सेकेंड का भी स्कैन टाइम पहुंचता नहीं इतनी जल्दी। ठीक है, ये 200 मिली सेकेंड से ऊपर जाता है तो एरर शो करने लगता है। तो आप क्या करो, एक होता है इसमें डाटा रजिस्टर D1000, उसमें इसका स्कैन टाइम चलता रहता है, और ये स्कैन टाइम होता है रिटेंटिव वैल्यू, कि जो भी वैल्यू इसमें डाल दोगे वही वैल्यू आपके पास रहेगी फिर स्कैन टाइम की। अगर इसमें मैं 150 डाल देता हूँ 150 रहेगा, 250, 300, 400, 500 जो भी मिली सेकेंड डाल देंगे उतना स्कैन टाइम इसके अंदर रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से भी अपडेट कर सकते हो। ठीक, तो अपना स्कैन टाइम आप बता सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो आप न्यू एंटर देन नो एरर इन योर लॉजिक, आप स्कैन टाइम आप ज़्यादा डाल दोगे तो आपका जो लॉजिक है एरर शो नहीं करेगा। तो ये मेथड है, आओ दिखा देते हैं थोड़ा आपको। जैसे मेरे पास स्कैन टाइम यहाँ पे 0.2 मिली सेकेंड है, कितना है 0.2 मिली सेकेंड, तो मैं नेक्स्ट नेटवर्क ले लेता हूँ यहीं से। ठीक है, 0.2 मिली सेकेंड है मेरे पास। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ आपसे कि हमको ये बताओ कि जो स्कैन टाइम है वो 0. इतना है, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट आपको पहले स्कैन टाइम टेबल में दिखा देता हूँ। इसकी टेबल कहाँ गई, ये रही। तो मैं यहाँ पे टाइम डाल देता हूँ, सॉरी इसको देता हूँ मैं D1000, एंटर कर दिया। तो ये देखो बता रहा है आपको कितना 200 मिली सेकेंड इसके अंदर टाइम है स्कैन टाइम। अभी हमारा कितना यूज हो रहा है 0.2 मिली सेकेंड, तो 200 मिली सेकेंड सोचो कितना होगा, बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा तब होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, आप चाहते हो तो यहाँ पे जाओ एडिट कर लो, इसको डाल दो, मैंने डाल दिया 100 मिली सेकेंड तो 100 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अपना प्रोग्राम लॉजिक यूज कर सकता हूँ, जितना यूज करना चाहो जितना, बट बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है 200 आपको मिलेगा डेल्टा पीएलसी में। ठीक है, 200 हमें रहता है, जो भी आप प्रोग्राम डाल दोगे। अब ये एडिट कर दिया, 200 रहेगा, 100 डाल देते तो 100 ही रहता, जो स्कैन टाइम डाल दोगे वही स्कैन टाइम चलता रहेगा। ठीक है, तो एक तो ये होता है कि अगर आपके लॉजिक स्कैन टाइम गड़बड़ कर रहा है आपके प्रोग्राम में, तो स्कैन टाइम इस डाटा रजिस्टर में आप बढ़ा घटा सकते हो। ठीक है, जितना ज़्यादा स्कैन टाइम होगा उतना ज़्यादा तुम्हारी स्पीड पीएलसी की नहीं होगी, जितना कम स्कैन टाइम लेगा उतनी जल्दी पीएलसी आपकी स्पीड में काम करेगी। ठीक है, ऑपरेशन जो होगा उसका। अब बात कर लेते हैं थोड़ा और आगे दूसरे मेथड की। इसमें एक होता है वॉच डॉग टाइमर। क्या होता है, वॉच डॉग टाइमर होता है, यूज मिडल इन योर लॉजिक। जैसे मैंने यहाँ से लॉजिक बनाया, एक नेटवर्क 1 लिया, नेटवर्क 2 लिया, नेटवर्क 3। नेटवर्क 3 में मैंने एक वॉच डॉग टाइमर डाल दिया। ठीक है, मान लो ये मैंने काम किया 0% से मैंने प्रोग्राम बनाया 50% पे एक वॉच डॉग टाइमर डाल दिया। आगे फिर गया मैं 100, जहाँ पे 100% मेरा कंप्लीट होता है वहाँ पे मैंने एक वॉच डॉग टाइमर डाल दिया। बीच बीच में मैं वॉच डॉग टाइमर डाल दे रहा हूँ। तो इससे होता क्या है, जब एक वॉच वो आपका जैसे मान लिया मैंने 150 मिली सेकेंड आपका स्कैन टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये वॉच डॉग टाइमर जो होता है, जितने वॉच डॉग टाइमर डाल दोगे वो सब 150 मिली सेकेंड में ही उस प्रोग्राम को रन करेंगे। समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा, देखो सुनो फिर से। जैसे मैंने 4 वॉच डॉग टाइमर डाल दिए, तो 4 हमारा स्कैन टाइम जो है वो 150 मिली सेकेंड है। तो जितना प्रोग्राम पड़ा है ना वो चारों प्रोग्राम 4 स्टेप में डिवाइड हो जाएगा। तो वो फर्स्ट जो तुमने वॉच डॉग टाइमर डाला है उसकी रेंज में जितने नेटवर्क आएंगे उनको 150 मिली सेकेंड में एग्जीक्यूट कर देगा। फिर दूसरा जितना आएगा, वॉच डॉग टाइमर जो दूसरा होगा उसमें भी आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा कि 150 मिली सेकेंड, वो तो फिक्स है, डाटा रजिस्टर से तुमने इंसर्ट कर दिया है। ठीक, वॉच डॉग टाइमर क्या करेगा, दूसरा वाला वो भी 150 लेगा, तीसरा वाला वो भी 150 लेगा, तो वो 150 के अंदर ही सबको रन करा देता है टोटल को।
ठीक है, ऐसा नहीं कि 150 सबको ऐड कर लेना ना, वो सबको सेपरेट देता है 150 और खुद का 150 होता है। तो उतने ही हम उसको क्या कर देते हैं, कई पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो वॉच डॉग टाइमर ये काम करता है। जैसे कि मैं अभी ये प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है, और जैसे मेरा लॉजिक अब यहाँ पे देखो, एक बार मैं समझा देता हूँ आपको। अब ये देखो मेरे पास जैसे नेटवर्क है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक नेटवर्क इंसर्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे एक वॉच डॉग टाइमर डाल देता हूँ, ठीक है, VDT ये डाल दिया वॉच डॉग टाइमर। तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर वाले जितने नेटवर्क हैं, नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, नेटवर्क 3, इतने आ रहे हैं, और ये नेटवर्क 4 में पड़ा है, इसके ऊपर वाले सब स्कैन टाइम कितना है, 0.2 मिलीसेकंड, 0.2 मिलीसेकंड। तो ये वाले जो नेटवर्क 1 से लेकर नेटवर्क 3 तक हैं, ये सब 0.2 मिलीसेकंड में स्कैन हो जाएंगे। फिर आएगा नेक्स्ट साइकिल, फिर मैंने यहाँ पे भी डाल दिया WRD, गलत बता रहा है, क्या इंस्ट्रक्शन था इसका भाई, WDT, ये जैसे मैंने इंसर्ट किया यहाँ पे, तो ये आ गया। ठीक, अब ये क्या करेगा, नेटवर्क 5 और 6 में तो पड़ा ही है, तो नेटवर्क 5 को 0.2 मिलीसेकंड में ही क्या करेगा, स्कैन कर लेगा। तो मतलब अलग अलग पार्ट में ये स्कैन कर लेता है उसी प्रोग्राम को उसी पीरियड टाइम में, ठीक है। तो ये सबको सेपरेटली 0.2 मिलीसेकंड 0.2 मिलीसेकंड में स्कैन कर लेगा। अब जैसे ही जितना पड़ा होगा इसी तरह से सारे को स्कैन करेगा वो। जैसे कि मान लो कहाँ गया, वॉच डॉग टाइमर इसलिए यूज करते हैं। तो ओवरऑल जैसे कि 150 मिलीसेकंड है, तो आप 200 मिलीसेकंड डाल दो, सो नो एरर इन लॉजिक। तो आपका लॉजिक जो बनाया है उसमें कोई भी एरर शो नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, वॉच डॉग जो टाइमर होता है, अभी मैं आपको एरर जनरेट करके दिखाऊंगा, ठीक है। वॉच डॉग जो टाइमर है वो M1008 है, एक DM1008 है, ठीक। ये करता क्या है कि व्हेन स्कैन टाइम आउट, स्कैन टाइम आउट का मतलब ये होता है कि एरर जैसे शो करेगा तो LED तुम्हारी M1008 ऑन हो जाएगी जब भी एरर आ जाएगा आपके अंदर, ठीक है। तो वो LED क्या कर देगा, वो ऑन कर देगा। अच्छा, डी जो 1008 है उसमें क्या कर देगा, स्टेप एड्रेस टाइम आउट जो होगा वो रिटर्न कर देगा कि क्या स्टेप कितना एड्रेस उसमें आ रहा है स्कैन टाइम का, ठीक है। स्कैन टाइम कितना आ रहा है वो D1008 में लिख के आ जाएगा। अब स्कैन टाइम मॉनिटर क्या होता है, स्कैन टाइम मॉनिटर जो है D1010 से लेकर 1012 तक करंट स्कैन टाइम क्या चल रहा है तुम्हारे प्रोग्राम में वो बताएगा, मैक्सिमम स्कैन टाइम कितना चल रहा है वो बताएगा, ठीक है, मिनिमम कितना चल रहा है वो भी बताएगा। तो ये जब डाटा रजिस्टर डालोगे तो इन सब में लिख के वैल्यू आ जाएगी कि भाई स्कैन टाइम कितना चल रहा है तुम्हारे PLC में, ठीक है। स्कैन टाइम अगर आपको पढ़ना है तो फर्स्ट लेक्चर में जाओ, फर्स्ट या सेकंड में, ठीक है। जब मैंने PLC का बेसिक लिया हुआ है शायद 0 क्लास में, वहाँ पे आपको स्कैन टाइम मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे जैसे डालो, देखो 300 प्रोग्राम है हमारे पास, 300 मिलीसेकंड में प्रोग्राम कुछ है, उसके बाद प्रोग्राम एंड हो जा रहा है। फिर दूसरा है 150 मिलीसेकंड में रन हो रहा है, उसके बाद वॉच डॉग टाइमर डाल दिया गया, तो 150 मिलीसेकंड में सारे प्रोग्राम रन हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने बताया कि फॉर, नेक्स्ट लूप, नेस्टेड लूप में क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्कैन टाइम यूज होने लगता है जिसके वजह से PLC एरर शो करने लगती है। तो हम लोग क्या करते हैं, वॉच डॉग टाइमर लगा देते हैं, उसी प्रोग्राम को कई पार्ट में हम लोग बड़े प्रोग्राम को डिवाइड कर देते हैं और उसी स्लॉट में उसको हम लोग उसी टाइम ऑफ पीरियड में स्कैन करवा लेते हैं। 150 मिलीसेकंड में ही वॉच डॉग टाइमर डाल देंगे हर पार्ट में, ठीक है। जैसे मैंने 100 नेटवर्क लिखे, 100 नेटवर्क के बाद एक वॉच डॉग टाइमर, फिर जैसे 200 पे पहुंचे फिर एक वॉच डॉग टाइमर डाल दिए। तो ये क्या हो जाएगा, 100 जो नेटवर्क हैं वो 150 मिलीसेकंड में, 200 मिलीसेकंड में जितना भी आपने स्कैन टाइम दे रखा है उतने में सारे स्कैन हो जाएंगे। तो कोई एरर नहीं शो होगा आपके प्रोग्राम में,
ठीक, आप 200 नेटवर्क एक साथ रन कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स है प्रोग्राम, 200 मिलीसेकंड के ऊपर चला गया स्कैन टाइम, तो क्या करेगा, एरर शो कर देगा। ठीक है, आओ दिखा देते हैं कैसे काम होता है, एरर कैसे शो करता है। तो ये वॉच डॉग टाइमर आपको इस तरह से समझ में आएगा कि कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये स्कैन टाइम को रिड्यूस कर देता है वॉच डॉग टाइमर। ठीक, तो ये समझ में आ गया तुमको, वॉच डॉग टाइमर जो है स्कैन टाइम को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है। तो इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन आपको मैं दिखा दूंगा, उसके पहले मैं और थोड़ी चीज़ें तुमको दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ एड्रेस मैंने बताया ना अभी आपको, चलो आओ, तो 200 है ना, इसमें मैं और डाल देता हूँ 1010, 1010, कितने डाटा रजिस्टर चाहिए, 3, 12 तक। अब ये बता रहा है 2 मिली सेकेंड इसका, भैया देखो यहाँ बता रहा है करंट स्कैन टाइम क्या है, 2 मिली सेकेंड। मिनिमम स्कैन टाइम क्या है, 1 मिली सेकेंड। मैक्सिमम स्कैन टाइम क्या है, मैक्सिमम स्कैन टाइम वही होगा जो करंट स्कैन टाइम होगा। ठीक, तो ये है, और ओवरऑल स्कैन टाइम कितना है तुम्हारे पास, 200 मिली सेकेंड है। ठीक, ये स्कैन टाइम हमारे पास पड़ा हुआ है। चलो अब हम बात कर लेते हैं कि M1008 जो है वो कैसे ऑन होगा, है ना। चलो आओ देखते हैं, M1008 ये आ गया, और इसी के साथ में आ जाता है तुम्हारा डी। ठीक, अब हम क्या करते हैं, स्कैन टाइम जो है वो कम कर देते हैं। ठीक है, हम कर देते हैं 0.1 मिली सेकेंड, और हमारे पास है कितना, 0.2 मिली सेकेंड। चलो इसको एडिट कर देते हैं, इसमें डाल देते हैं 0.1, तो देखना अभी जो हमारे पास M1008 है वो ऑन हो जाएगी। ये देखो ऑन हो गई कि नहीं भैया, ऑन हो गई ना। M1008 कह रहा है कि ये स्कैन टाइम वैलिड नहीं है। ठीक है, एरर शो कर रहा है, इतना स्कैन टाइम नहीं लग रहा है आपके पीएलसी में। समझ में आया, दिक्कत करना लग जाएगा, जो ऑपरेशन होगा वो स्मूथली रन नहीं होगा। ठीक है, एरर शो कर देगा डाउनलोड करने से पहले ही। और जैसे मैं इसको एडिट करता हूँ, जैसे मैं इसमें 200 डालता हूँ, ये देखो बंद हो जाएगी। M1008 ऑफ हो जानी चाहिए। तो ऑफ कब होगी, जब इसको डाउनलोड करोगे दोबारा प्रोग्राम को, तो ये ऑफ हो जाएगी। ठीक है, स्कैन टाइम जब डाउनलोड करते हो तभी स्कैन टाइम देता है वो। अभी देखना M1008 बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक। जैसे मैं रन करूँगा, ऑनलाइन मोड में आऊँगा और सारे लॉजिक को एग्जीक्यूट करूँगा फिर से, तो बंद करेगा वो। बंद नहीं किया ना अभी, बंद करना चाहिए इसको भाई। अभी 1 मिली सेकेंड D1008 में दिखा रहा है कितना मिली सेकेंड लग रहा है। ठीक है, बंद कर देता है, 1 मिनट रुक जाओ, अभी बंद करेगा ये। स्टॉप करो, रन करो, डिसेबल, और उसके बाद फिर इनेबल कर देते हैं और रन कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ये M1008 जो है वो बंद हो चुका है।
ठीक है। तो इस तरह से, क्योंकि 200 मिलीसेकंड का हमारे पास सिस्टम जो है वो सेट हो चुका है। ऑफ कर दो इसको, बंद हो जाएगा। सेट है, इसको ऑन कर दोगे रीसेट हो जाएगा। तो ये तुम्हारा जो है वो रीसेट हो चुका है, ठीक है, जो भी आउटपुट तुम्हारा पड़ा है। अब इसको रीसेट करने के लिए इसको प्रेस करना पड़ेगा आपको, ठीक। तो ये ऑन हो गया, और जैसे ऑन हो जाएगा तुम्हारा आउटपुट जो है वो रीसेट कमांड दे देगा। ये तुम्हारा S912 रीसेट हो चुका है क्योंकि ये ऑन है। तो वॉच डॉग टाइमर आई होप आपको समझ में आया होगा। स्कैन टाइम की जब भी प्रॉब्लम आती है तो वॉच डॉग टाइमर और D1001 का यूज किया, D1000 का यूज किया, 1000 का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपको अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब करो, ओके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और बने रहो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पूरी डेल्टा PLC जहाँ तक हो सकेगा मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मैं आपको सिखा भी चुका हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो इंस्ट्रक्शन है मैंने सिखाया नहीं है आपको। यहाँ पे देख रहे हो ये सारे इंस्ट्रक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। कितने इंस्ट्रक्शन, LD, ये सारे इंस्ट्रक्शन, बेसिक इंस्ट्रक्शन, आउट, रीसेट, सेट टाइमर, CNT, DCNT, ATMR, ये सारी बता चुका हूँ। MC, MCR, ये सब बता दूंगा आपको। PLS, PLF बता चुका हूँ। INV, NP, PN बता चुका हूँ। LDF, LDP, ये सब फंक्शन क्या होते हैं। CJ जंप कमांड कैसे काम करेगी, कंडीशनल जमान, नेक्स्ट लूप कैसे काम करेगा, कंपेयर, मूव, F मूव क्या होता है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, वाइंड, एंड, ये सब कैसे इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, और रोटेट कैसे होता है, सेट, रीसेट, जोन रीसेट मैंने बता ही रखा है, सम, ठीक। बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा, सब बता दूंगा फंक्शन, ठीक है। हेडेक लेने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सारे फंक्शन मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें, मैं कंपेरिजन कमांड कैसे काम करती हैं सब बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा एक एक कंपेरिजन कमांड। बस बने रहो, शेयर करो, अपने को भी देखो, और सारी चीज़ें देखते सुनते रहो, बढ़िया से काम करते रहो, और क्या ही है, ठीक है। और आपको वॉच डॉग टाइमर अगर पढ़ना है और भी, तो आप जा सकते हो इसके मैनुअल में, ठीक है। वॉच डॉग टाइमर के बारे में जान भी सकते हो। वॉच डॉग टाइमर की जगह जहाँ जाना है WDT डालो, एंटर करो यहाँ पे, ऑन तो WDT और इस क्लिक कर दो, फंक्शन इसका खोल दो, और पढ़ सकते हो इसके वॉच डॉग टाइमर क्या होता है ना। स्कैन टाइम के लिए हम लोग मेनली यूज करते हैं, ठीक है। PLC शो द एरर, LED फ्लैश LED जो ऑन हो जाएगी वो M1008 ऑन हो जाती है, ठीक है, उस केस में। तो जैसे ही आपका एरर शो कर देगा, PLC के अंदर एक एरर LED होती है, वो ऑन हो जाएगी, जो फ्लैशिंग करना स्टार्ट कर देगी, कहेगी स्कैन टाइम इसका लो हो चुका है, प्लीज़ स्कैन टाइम बढ़ाइए। तो अगर कोई इंसान अच्छे से जानता है, पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है, PLC पे काम किया हुआ, तो वही जान पाएगा भैया एरर LED क्यों जल रही है, स्कैन टाइम की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तभी एरर LED ऑन होती है, अदरवाइज नहीं होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हो, और आपको बुक का लिंक मैं दे ही दूंगा, ठीक है। WDT यहाँ सर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो WDT। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, बस थोड़ा टाइम लगेगा आपको। एकदम से सारी चीज़ें नहीं आती हैं, मैंने भी एकदम से नई चीज़ें सीखी थी, धीरे धीरे ही सारी चीज़ें इंसान सीखता है, ठीक है। ये भी स्कैन टाइम लगता लेता है, बहुत वेट लगाता है भाई। WDT फंक्शन कैसे काम करता है उसके बारे में पढ़ के बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, बहुत कुछ सीखा जा सकता है किताबों से। ऐसा नहीं है कि कोई चाहिए सिखाने के लिए, खुद से भी पढ़ के और खुद से भी मेहनत करके इंसान पढ़ सकता है, कर सकता है, ठीक है। तो ये WDT के बारे में बता रहा है, देखो LED विल बी स्टडी प्रोग्राम लूप एग्जीक्यूशन, ठीक है। सेट D1001 चेक प्रोग्राम WDT वॉच डॉग टाइमर, इफ द LED रिमेन स्टडी डाउनलोड यूजर प्रोग्राम अगेन
द पावर ऑफ सी एलईडी विल ऑफ, इफ नॉट प्लीज चेक देयर इज इंटरफेरेंस ऑफ ऑरिजिन ऑब्जेक्ट इन द पीएलसी। ठीक है, तो ये सारी इंस्ट्रक्शन वो बताता है, अगर प्रॉब्लम आती है, एरर आती है, तो वहाँ पे एलईडी ऑन हो जाएगी। ठीक है, वॉचडॉग टाइमर देखो यहाँ भी बताया है कि बहुत सारी चीज़ें हैं इसके बारे में, कितना मैं आपको बताऊँ। ठीक है, तो ये टाइमर मैंने जितना जितना मुझे मालूम था टाइमर के बारे में, मैंने वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हैं। स्पेशल डाटा रजिस्टर हैं, और भी मैं सारी चीज़ें आपको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा। वॉचडॉग टाइमर ये रहा। ठीक, तो ये WDT और WDTP, क्योंकि ये WDTP जो होता है, WDTP ये API फंक्शन होता है, और ये नॉर्मल ये API फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो फिलहाल दोनों सेम ही काम करते हैं, दोनों का काम सेम ही होता है। ठीक है, स्कैन टाइम को ही कम करना होता है। ठीक है, और कोई नहीं, जितना स्कैन टाइम दिया है उसी के अंदर ये काम करवा देता है तुम्हारा वॉचडॉग टाइमर। क्लियर है, तो उसके बारे में सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करो कि सर मुझे यहाँ पे चीज़ नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, कि क्या है, अपने आप से भी कुछ सीखो पढ़ के। ठीक है, एरर एलईडी विल बी फ्लैश ऑन। ठीक है, वो सारी चीज़ें देखो यहाँ पे बता रहा है, रन स्टॉप कंडीशन में क्या क्या हो सकता है पीएलसी के साथ। ठीक है, वो सारी चीज़ें उसने एक्सप्लेन की है, तो आप यहाँ से पढ़ के सारी चीज़ें सीखो अच्छे से। और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कुछ और भी, मैंने यहाँ पे कई सारी बिट होती हैं, देखो मेमोरी बिट होती है ना, कुछ मेमोरी बिट होती हैं। M1011 वो क्या करती है, 10 मिली सेकेंड के लिए, 5 सेकेंड के लिए, 5 मिली सेकेंड के लिए ऑन और 5 मिली सेकेंड के लिए ऑफ करती है आउटपुट को। ठीक, जैसे हमारी ऑनलाइन मोड में जैसे हम लोग आते हैं, 5 मिली सेकेंड के लिए आउटपुट को ऑन, 5 मिली सेकेंड के लिए आउटपुट को ऑफ, ये काम करती है। देखते हैं आप कैसे काम करती है। ठीक है, और नेक्स्ट नेटवर्क ले लेते हैं, यहीं से यहाँ पे डाल देते हैं M1010 LD कमांड के साथ में डालोगे आप स्पेस, कौन सा था भाई, M1011 है, सॉरी यार, M1011 से लेके कितना डालना है, M1014 मतलब 4 चाहिए आपको। ठीक है, और इसी तरह से देख रहे हो ये आउटपुट क्या हो रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है ना, क्या हो रहा है, आउटपुट डाल दो इसी के साथ, कोई आपको विजुअल हो जाए। तो 5 सेकंड के लिए ऑन करेगा, 5 सेकंड के लिए ऑफ करेगा। ये देखो 5 मिली सेकेंड के लिए, सॉरी 5 मिली सेकेंड के लिए, क्योंकि 10 मिली सेकेंड के लिए ऑन होता है, तो 5 मिली सेकेंड में ऑन करना, 5 मिली सेकेंड में ऑफ करना, ये काम होता है M1011 का। ठीक है, इसी तरह से दूसरी बिट भी होती है। M1012 जो होता है वो 100 मिली सेकेंड में, मतलब 50 मिली सेकेंड वो ऑन करके रखेगी आउटपुट को, 50 मिली सेकेंड बंद कर देगी, फिर 50 मिली सेकेंड ऑन करेगी, फिर 50 मिली सेकेंड बंद करेगी, यही उसकी साइकिल रिपीट होती रहती है। इसी तरह से ये होती है M1013, वो क्या करती है, एक सेकेंड के लिए ऑन करेगी, मतलब 1 सेकेंड में हाफ 1/2 सेकेंड ऑफ और 1/2 सेकेंड ऑन रहेगा आपका आउटपुट। ठीक, M1014 जो होगा वो होता है 1 मिनट, मतलब कि 50 सेकेंड के लिए, सॉरी 30 सेकेंड के लिए बंद, 30 सेकेंड के लिए ऑफ, जो भी आउटपुट आप कनेक्ट करोगे। जैसे यहाँ देखो, अब मैं 1014 दिखा देता हूँ आपको। एक स्कैन साइकिल के अंदर क्या क्या होता है, तो ये 30 सेकेंड के लिए ऑन, 30 सेकेंड के लिए ऑफ, देखो 30 सेकेंड के लिए ऑन, 30 सेकेंड के लिए बंद, ऑटोमेटिक।
ठीक है, ये काम इसके अंदर होता रहता है ऑटोमेटिक, आपको इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसने देखो लिखा है 1 मिनट क्लॉक पल्स, है ना। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो, जान सकते हो अच्छे से, बेहतर से। तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे मेमोरी बिट वगैरह, इसी तरह से M1001 होती है, वो हमेशा क्या करेगी, हमेशा आउटपुट को ऑन करके रखेगी M1000। जैसे हम डाउनलोड करेंगे इसको, हमेशा क्या करेगी, आउटपुट को हाई करके ही रखेगी, ये वाली बिट। इस तरह से कई स्पेशल मेमोरी बिट होती हैं, ये यूज की जाती हैं। ये देखो हमेशा ऑन ही रखेगी आउटपुट को। ठीक है, अगर तुम यहीं पे M1014 कर देते हो तो वो कुछ समय के लिए बंद, कुछ समय के लिए ऑफ करेगी। मतलब 30 मिलीसेकंड के लिए ऑन, 30 मिलीसेकंड के लिए, मिलीसेकंड कह रहा हूँ, 30 सेकंड ऑन, 30 सेकंड ऑफ। अब यहाँ तुम ऑन करोगे तो क्या होगा, 30 मिलीसेकंड ऑन, 30 मिलीसेकंड ऑफ कंडीशन देता है ये। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट की क्लॉक पल्स है इसके पास। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो, देख सकते हो, अपने प्रोग्राम स्किल को और भी बढ़ा सकते हो। कई चीज़ें हैं जो सीखी जा सकती है मैनुअल के थ्रू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। ठीक, अब देखो यहाँ पे 0.1 मिलीसेकंड ही रह गया आपका स्कैन टाइम, है ना। स्कैन टाइम बढ़ा घटा करता है जैसे जैसे आप प्रोग्राम बनाते हो। देखो ये ऑफ हो गई ना, 30 सेकंड के लिए ऑन हुई थी, 30 सेकंड के लिए ऑफ हो जाती है ऑटोमेटिक। ठीक है, ये काम होता रहता है इसमें। तो आप इस तरह से आप कई सारी बिट होती है उनका यूज कर सकते हो। ठीक है, और पीएलसी की मैंने बुक भी आपको दिखाया, उस बुक को भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कशन कर सकते हो मेरे साथ। ठीक है, तो मैंने सारी चीज़ें आपको दिखाई किस तरह से काम करता है, किस तरह से नहीं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर हम लोग, है ना। तो मैं बुक आपको प्रेफर कर दूंगा, उस बुक को आप परचेज कर लीजिए, जिससे कि आपको पीएलसी सीखने में आसानी होगी और बहुत सारे प्रोग्राम भी होंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल भी होंगे और कई सारी असाइनमेंट भी होंगे, जिससे कि बहुत सारी आपको हेल्प मिलेगी। बस थ्योरी भी पढ़ो, बुक को पढ़ना नेसेसरी है। बुक को पढ़ोगे नहीं तो प्रॉब्लम में रहोगे और चीज़ें सीख नहीं पाओगे। क्लियर, बाय बाय, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।